नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। भारत कभी भी डी डॉलराइजेशन के फेवर में नहीं रहा है, लेकिन आरबीआई भारतीय करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है। जहां पर रिसेंटली अपडेट निकल के आ रहे हैं कि भारत ने रिसेंटली जो यूएस ट्रेजरी को सेल किया है और इसके बाद में आरबीआई के पास में जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग है ये ड्रॉप होकर 5 साल लो में ये जा चुका है। रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट की डेटा और आरबीआई की डेटा यहाँ पर ये बता रही है कि आज के टाइम में आरबीआई के पास में फॉरेक्स रिजर्व्स में जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग है ये 174 बिलियन डॉलर के आसपास ही पहुंच चुका है, जो 2023 के कंपैरिजन में ये 26% ये नीचे आ चुका है। खैर इस पर हम लोग तो डिटेल से बात करेंगे, लेकिन जहां एक तरफ आरबीआई यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को कम कर रही है, वहीं भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ये लास्ट वीक में 14 बिलियन डॉलर ये बढ़कर ये 701 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जो कि सितंबर 2024 के बाद से ये ऑल टाइम हाई पर है। खैर इसके पीछे रीजन क्या है डिटेल से तो बात करेंगे, लेकिन वन ऑफ द रीजन यहाँ पर है येलो मेटल्स के शेयर का यहाँ बढ़ना। मीन्स यहाँ पर हम लोग गोल्ड की बात कर रहे हैं, जो गोल्ड की शेयरिंग है आरबीआई का जो रिसेंट डेटा है वो ये बताती है कि फॉरेक्स रिजर्व्स में इसकी जो शेयरिंग है 16.2% ये रिसेंटली बढ़ा है, जहां से करीब 1.5 साल पहले जुलाई 2024 की बात करें तो ये 8.4% के आसपास में था। वहीं 2017 के टाइम में ये 2.8% था, आज के टाइम में ये 16.2% है। मीन्स ये 2 दशक के बाद में ये हाईएस्ट गोल्ड की शेयरिंग है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में तो फॉरेक्स रिजर्व्स में हमें 4 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, जिनमें फॉरेन करेंसी एसेट्स जो 70 से लेकर 80% ये होल्डिंग रखता है, जिनमें यूएस ट्रेजरी के साथ में बाकी जो करेंसीज है ये शामिल होते हैं। गोल्ड रिजर्व्स, इसके बाद में स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जिसमें 5 करेंसी आते हैं, युआन, पाउंड से लेकर जो येन है, और फाइनली रिजर्व ट्रेंच इन आईएमएफ, जिनमें लेटेस्ट डेटा यहाँ पे ये बताती है कि जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है वो फिलहाल अभी 551 बिलियन डॉलर के आसपास में। ये नंबर आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकते हैं क्योंकि वीकली बेसिस पर जो एसेट्स है वो रिवैल्यू होते हैं। इसके बाद में गोल्ड रिजर्व्स जो कि 111 बिलियन डॉलर के आसपास में, फिलहाल अभी ये बढ़कर 117 बिलियन डॉलर ये पहुंच चुका है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो 18 बिलियन डॉलर के आसपास में, और रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ जो कि करीब 5 बिलियन डॉलर के आसपास में है। अब एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये कि आरबीआई के जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उनमें यूएस ट्रेजरी जो बॉन्ड्स है ये 2023 के कंपैरिजन में 25 से लेकर 26% ये नीचे आ चुका है। मींस लास्ट 5 इयर्स को देखें तो ये सबसे लोएस्ट लेवल में है। आप यहाँ पर अच्छे समझ सकते हैं कि जून 2023 के टाइम में जहां यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स 230 से लेकर 240 बिलियन डॉलर के आसपास में थी, इसके 1 साल के बाद भी ये जो नंबर्स है वो कंसिस्टेंट रहता है। जून 2025 के टाइम में ये नंबर्स थोड़ा सा नीचे आता है 227 बिलियन डॉलर के आसपास में, लेकिन लेट 2025 के टाइम में ये जो नंबर्स है ये ड्रेस्टिकली ये नीचे आती है और 190 बिलियन डॉलर के आसपास ये पहुंच जाती है। और फाइनली रिसेंट डेटा अब ये बता रही है कि ये जो नंबर्स है ये 174 बिलियन डॉलर के आसपास में पहुंच चुका है, जो 2023 के कंपैरिजन में ये 26% ये कम है। इवन की आरबीआई की जो डेटा है वो ये बताते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उनमें जहां 1 साल पहले 40% ये रफली कंट्रीब्यूट करता था, वहीं ये घट के ये 1/3 हो चुका है। मीन्स ये 33% के आसपास से पहुंच चुका है। आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि जो यूएस बॉन्ड होल्डिंग्स है ये 200 बिलियन डॉलर से ये नीचे स्लाइड हो रहा है, और वहीं जो गोल्ड की होल्डिंग है आप ये जो ग्राफ देख सकते हैं किस तरीके से ये ऊपर जा रहा है। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आप मल्टीपल टाइम्स कहा है कि गोल्ड रिजर्व्स के बढ़ने के पीछे काफी रीजन है। ग्लोबल शॉक के टाइम में भी गोल्ड जो है वो स्टेबल रहता है, इसे फ्रीज करना आसान नहीं है यूएस ट्रेजरी के कंपैरिजन में। और जिस तरीके से रिसेंटली आरबीआई के जो गोल्ड रिजर्व्स है वो बढ़े हैं, जहां पर लेटेस्ट डेटा यहाँ पे ये बताते हैं कि क्वार्टर 3 2025 के टाइम में ये जो नंबर्स है ये 880 टन के आसपास में था। वहीं चाइना से लेकर रशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूएस ये भारत से काफी आगे, और इन सब में जो यूएस है जिनके पास में अब तक का सबसे हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स है। तो यहाँ पर रिसेंटली आरबीआई की तरफ से ये अपडेट निकल के आया है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में जो गोल्ड की होल्डिंग है ये 16% तक ये अब बढ़ चुके हैं, जो कि लास्ट 20 साल में अब तक का हाईएस्ट शेयरिंग है। अगर वैल्यू टर्म्स में बात करें तो आरबीआई के जो गोल्ड रिजर्व्स है ये 100 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। वैसे एक्चुअल नंबर की बात करें तो ये 117 बिलियन डॉलर के आसपास से पहुंच चुका है, जो कि लास्ट वीक की बात करें तो ये 113 बिलियन डॉलर के आसपास में था, लेकिन 1 वीक में 4.5 बिलियन डॉलर ये इसमें ऐड होके ये जो नंबर्स है ये 117 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। आप इस टेबल से और भी अच्छे समझ सकते हैं कि 2021 के टाइम में भारत की जो गोल्ड रिजर्व्स थी ये 695 मेट्रिक टन के आसपास में थी। 2024 के टाइम में
इसमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला और ये नंबर बढ़ के 822 ट्रिलियन डॉलर तक ही पहुंच जाता है और 2025 के टाइम में ये बढ़कर 880 मैट्रिक टन से पहुंच जाता है। अब सबसे शॉकिंग बात यहाँ पर यह है कि आरबीआई ऐसे टाइम में यूएस ट्रेजरी को यहाँ पर सेल कर रही है जिस टाइम में जो यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है, आसान भाषा में समझे तो जो इंटरेस्ट रेट है यूएस में वो रिटर्न देने वाले हैं। तो जब बॉन्ड यील्ड हाई होती है तो रिटर्न ज्यादा मिलता है। तो ऐसे टाइम में डॉलर को सेल ना करके जो सेंट्रल बैंक है वो डॉलर को परचेज करते हैं, लेकिन आरबीआई यहाँ पर उल्टा कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूएस के जो ट्रेजरी रेट है ये फिलहाल अभी 4.24 है, जो कि काफी अच्छा है। अगर लास्ट ईयर अक्टूबर की बात करें तो ये 3.97% के आसपास में था। यहाँ तक कि 2 वीक पहले की बात करें तो ये 4.8% के आसपास में था। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आरबीआई क्यों यूएस ट्रेजरी को सेल कर रही है, इसके पीछे मुख्य तौर पर 3 से 4 रीजन है। पहला तो यहाँ पर है डॉलर एसेट्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, ये ओनली भारत है नहीं, वर्ल्ड की जो सेंट्रल बैंक है वो अपना जो रिलायंस है वो कम कर रही है। क्योंकि अगर आपको याद हो 2022 के टाइम में जब रसिया की जो फॉरेक्स रिजर्व्स है इसे फ्रीज कर लिया जाता है, जहां पर यूएस के पास में और यूरोपियन कंट्रीज के पास में 300 बिलियन डॉलर के आसपास में फॉरेन एसेट्स थे। और इसी को लेकर रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के आया है कि जो फ्रोजन एसेट्स है उसमें रसिया की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग यूएस के द्वारा जो बोर्ड ऑफ पीस यहाँ पर बनाया गया है, इसको लेकर हमने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अगर इस पे कुछ अपडेट आता है तो इस टॉपिक को जरूर कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर रशिया की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग अपने फ्रोजन एसेट से $1 बिलियन यहाँ पर कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। और रिसेंटली ट्रेड अनसर्टिनिटी को देखते हुए जिस तरीके से यूएस के जो टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए गए हैं 50%, जिसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% जो है वो रशिया से कच्चा तेल खरीदने के मामले पनिशमेंट के तौर पर है, और जिस तरीके से ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी रही है, इसको देखते हुए दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को यहाँ पर कम कर रहे हैं। जिस तरीके से ट्रम्प यहाँ पर आए दिन कहीं कहीं थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। और नेक्स्ट रीजन इसमें करेंसी को स्टेबलाइज करना भी है। और जिस तरीके से ट्रम्प डॉलर को एज ए जियोपॉलिटिकल वेपन के तौर पर यूज करते हैं, जिसमें दुनिया भर के देशों के ऊपर सैंक्शंस इंपोज की जाती है, डॉलर को वेपनाइज किया जाता है, जिसके कारण यूएस और बाकी देशों के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसीलिए दुनिया भर के जो देश हैं, चाहे वो चाइना हो, ब्राजील हो, इवन की रिसेंटली आपने जर्मनी को भी देखा होगा, इवन की पोलैंड जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड बायर है, इन्होंने भी यहाँ पर रिसेंटली अनाउंस किया कि हम लोग 150 टन जो सोना है ये और ऐड करने वाले हैं। और चाइना ने रिसेंटली अपने यूएस ट्रेजरी को इतना कम कर दिया है कि 2011 से लेकर अब तक ये सबसे निचले स्तर पर है। वही साइमल्टेनियसली गोल्ड की जो बाइंग है चाइना यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। ब्राजील भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो ट्रेजरी है इसे कम कर रहा है। लेकिन जहां आरबीआई यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को यहाँ पर सेल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उसमें यहाँ पर एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां सितंबर 2024 के टाइम में भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था ये $704 बिलियन के आसपास में था। मींस ये ऑल टाइम हाई था सितंबर 2024 के टाइम में। और एक बार फिर से आरबीआई के जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ये लास्ट वीक $14 बिलियन यहाँ पर ऐड करते हुए $701 बिलियन ये पहुंच चुका है, जो कि लास्ट 1.5 साल में ये ऑल टाइम हाई में है। जहां लास्ट वीक में आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स में 392 मिलियन डॉलर यहां एडिशन हुआ था। उसके बाद से लास्ट वीक में एक सिग्निफिकेंट रिबाउंड देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये निकल के आता है कि जहां आरबीआई यूएस ट्रेजरी को सेल कर रही है, ना ही यहाँ पर कोई एसेट्स को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, इसके बावजूद भी यहाँ पर कैसे आरबीआई के रिजर्व्स में $14 बिलियन यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इसके पीछे रीजन है FCA, फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो फॉरेक्स रिजर्व्स में लार्जेस्ट पार्ट है, जिसमें $9.65 बिलियन का एडिशन किया गया है। इसके अलावा गोल्ड में $4.62 बिलियन ये एड ऑन किया गया है। फिर आप ये सवाल करते हैं गोल्ड में $4 बिलियन के आसपास में एडिशन करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से गोल्ड के जो प्राइस बढ़े हैं इसको देखते हुए जो गोल्ड की वैल्यू है ये यहाँ पर बढ़े हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आरबीआई के जो रिजर्व्स है, इसके अलावा जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, IMF पोजीशंस है, इसमें स्लाइटली डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन इसका कुछ खास इंपैक्ट हमें फॉरेक्स रिजर्व्स में देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो FCA है, जो गोल्ड है, दोनों में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि आरबीआई जहां पर अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में ना ही कोई एडिशन कर रही है, इसके बावजूद भी यहाँ पर कैसे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे कुछ गिने चुने बेसिक रीजंस हैं, जैसे कि मार्केट वैल्यूएशंस। आपको पता होना चाहिए गोल्ड की प्राइसेस अगर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट कुछ टाइम से गोल्ड के जो प्राइस वो बढ़े हैं, गोल्ड की प्राइस में बढ़ोतरी होना मींस फॉरेक्स रिजर्व में वैल्यू के टर्म में हमें एक एडिशन देखने को मिलता है। और अगर गोल्ड के प्राइस घटते हैं तो इसका हमें रिवर्स पे देखने को मिलता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स में राइज देखना, जहां पर ट्रम्प की तरफ से जो टैरिफ लगाए गए हैं, भारत ने यहाँ पर अपने डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच के साथ में जो एक्सपोर्ट्स है वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां हमने डाइवर्सिफाई किया है।
मींस अल्टीमेटली जो डॉलर्स है ये हमारे पास और बढ़े हैं और ये भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये लगातार रिसेंटली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई के जो मार्केट ऑपरेशंस हैं, जहां हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ही आपको ये बताया था कि कैसे आरबीआई बैंकिंग सिस्टम्स में 3 ट्रिलियन रुपीस को यहां पर इन्फ्यूज करने वाली है थ्रू ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन और फॉरेक्स स्वैप के जरिए। फॉरेक्स स्वैप को लेकर भी हमने आपसे बात किया था कि आरबीआई यहां पर बैंकों से डॉलर को परचेज करती है लॉन्ग टाइम के लिए, मींस 3 साल के आसपास के लिए। तो ये भी वन ऑफ द रीजन है जिसके कारण आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ये इंक्रीज हुए हैं। खैर, जिस तरीके से आरबीआई और दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं वो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग यहाँ पर कम कर रही है, गोल्ड रिजर्व्स को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं और लास्ट 1 मंथ में ट्रम्प के फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए यूएस के जो अलाइज कंट्रीज हैं वो भी यूएस से काफी दूर जा रहे हैं। आज के टाइम में यूरोपियन कंट्रीज भी यूएस ट्रेजरी को सेल कर रहे हैं और जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं ये इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड को लेकर ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल रिस्क के अगेंस्ट में एक हमें हेज मिलता है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हमें हेज मिलता है। और रिसेंटली ऑफिशियल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फोरम सर्वे के अनुसार ये कहा गया कि आगे आने वाले 1 से 2 साल में लगभग 60% सेंट्रल बैंक ये प्लान कर रहे हैं कि ये डॉलर को रिप्लेस करके नॉन डॉलर ऑल्टरनेटिव्स को ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।